अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज ये स्पेशल एपिसोड, स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मेरे चैनल की, आपके चैनल की दूसरी सालगिरह है। आज से 2 साल पहले आज ही के दिन मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था और मुझे मालूम नहीं था कि 2 साल के बाद मेरे चैनल के 60,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिलियन के करीब यानी 1 करोड़ के करीब व्यूज़ हो जाएंगे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ आप लोगों की मेहरबानी, शफ़क़त, मोहब्बत और तावन की बदौलत से। मैं कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट लेकर नहीं आया, जो दिल की बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 2 साल के दौरान बड़े नशीबो फराज आए, बड़े कठिन मरहले आए, लेकिन मैंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। दयानतदारी के साथ अपनी राय आप तक पहुंचाता रहा, मालूमात आप तक पहुंचाता रहा और बिलाखिर आपकी जानिब से पजीराई हासिल हुई। यकीनी तौर पर इसमें मेरी मेहनत शामिल है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का एहसान, करम और आप लोगों की मोहब्बत भी शामिल हाल रही। इस पर मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने चैनल शुरू किया था, मैंने कुछ सोच समझ कर नहीं किया था। मैं वैसे ही अपने ड्राइंग रूम में बैठा तो मैंने एक वीडियो बना दी जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर थी। तो पहले दिन उस वीडियो के व्यूज आए कोई तकरीबन 35 के 45 पे करते 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 व्यूज, जिस दिन 100 व्यूज हो जाते थे मैं बड़ा खुश हो जाता था कि आज 100 व्यूज हो गए हैं। जिस दिन 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाता तो मैं समझता था कि आज मैंने बड़ा कमाल कर लिया है। आप यकीन कीजिए कि जनवरी 2020 तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे उनकी तादाद थी तकरीबन 350 और फिर इसी तरह मामला चलते रहे। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर बात करता रहा, ट्रैवल पर, मुख्तलिफ। फिर अचानक जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो दुबई में मेरा बड़ा, जैसे कहते हैं, तसलसल से आना जाना रहता था। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ 2020 के अवाइल में यानी मार्च में, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ या यूएई की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के हालात पर वीडियोस बनाई जाएं और वही मेरी कामयाबी का सबब बना। उन लॉकडाउन के दिनों में मैंने मार्च के महीने में मैंने जब यूएई में जो फंसे हुए पाकिस्तानीज थे उनके मसाइल के हवाले से कि वो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, यहाँ से जो वापस जाना चाहते थे यूएई, जो सिचुएशन आजकल है, लेकिन उन दिनों हालात ये थे कि आप दुबई या यूएई से भी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। बहरहाल करते करते वो मेरी उन वीडियोस को ज़्यादा पजीराई मिलना शुरू हो गई। लोगों ने समझा कि मैं उनकी आवाज़ बन गया हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनके जो प्रोसेशंस थे, जो उन्होंने एहतजाज किया कौंसलेट के सामने, उसको कवरेज दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती गई और अप्रैल में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। यानी 1000 से कहीं ज़्यादा, तकरीबन 4000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए और जो 4000 घंटे चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा तकरीबन 10-12 हज़ार घंटे मेरे टाइम हो गया। तो जब मोनेटाइज हुआ तो मैं, यानी पैसे मिलने की उम्मीद हुई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। पता ये चला जनाब के कोविड की वजह से मोनेटाइजिंग का जो प्रोसेस है, आमतौर पर उसमें 10 दिन लगते हैं, लेकिन उन दिनों उन्होंने कहा जी 6 हफ्ते लगेंगे। चले जी, वो 6 हफ्ते लग गए। उसके बाद एक पिन आती है, तो वो आपको ऑर्डिनरी मेल से आती है, जिसको हम डाकखाना कहते हैं। तो पूरी दुनिया से डाक की तरसील का निज़ाम धर्म भरम था। करते करते ये मामला जो है वो जून तक चला गया और जून के आखिर में आके मुझे वो पिन मौसूल हुई, जिसके बाद मुझे पेमेंट आना शुरू हुई। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा, यानी माली तौर पर नुकसान तो मैं उसे नहीं कहूँगा, मेरी ज़ाती मैंने कोई इन्वेस्टमेंट तो की हुई नहीं थी। अलबत्ता ये मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, इस दौरान जो मुझे दोस्त अहबाब मिले, मैं उन दिनों फिर लाइव प्रोग्राम करता था और वो लोग जो मेरे लाइव प्रोग्राम में आके मेरे साथ गप शप, चुटकुले, लतीफ़े, शेर व शायरी, वो दिन अब भी याद आते हैं। इंशाअल्लाह वो सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा। लेकिन जो असल बात है, मुझे उस दिन, मैं आपको पहले तो ये बता दूँ जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं, कि मैं गुज़श्ता तकरीबन आप समझ लीजिए कि 28 बरस से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर काम करने के लिए सदारती अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा बेशुमार इंटरनेशनल तंजीमों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड दिए गए हैं और रिकग्निशन हुई है मेरी। मैं बेशुमार इंटरनेशनल जो जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वो भी शामिल है। रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स शामिल है, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहते हैं, फ्रांस की एजेंसी। इसके अलावा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट वाशिंगटन डीसी की जो एक तंजीम है सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली, उसका मैं मेंबर हूँ, और बहुत सी पाकिस्तानी तंजीमों का। लेकिन मुझे रिकग्निशन मिली, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जियो टीवी के साथ मुंसलिक हूँ। जिस दिन से जियो टीवी का आगाज़ हुआ है, बल्कि उसके बानियों में से एक हूँ। इस दौरान जब मैं एक मरतबा मैं दुबई गया, तो आप यकीन कीजिए ये 2020 के शायद सितंबर की बात है। तो जी हाँ, तो मैं वहाँ पर अलबरशा में एक रेस्टोरेंट है। अब मैं दोनों में से कोई एक है, क्योंकि मैं दोनों पर खाना खाने गया था। तो वहाँ पर मैं खाना खा रहा था अपने दोस्तों के हमरा। तो एक रेस्टोरेंट है, शायद सरहद दरबार है या मोहम्मद इकबाल, जो लोग इस इलाके से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे। वहाँ पर मैं गया, तो मैं जब खाना खा चुका, तो खाना खाने के बाद एक नौजवान मेरे पास आया। तो उसने कहा जी कि आप अबरार रशीद साहब हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो कहते हैं जी कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, फॉलोअर हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। उस नौजवान का नाम था अब्दुल गफ़ार या गफ़ार। उसी रेस्टोरेंट का एक वेटर था, उसका नाम था हनीफ। वो बाग आज़ाद कश्मीर से था। उसने कहा जी हम भी आपकी वीडियोस देखते हैं। खैर, उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह बनवाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, फिर उसके बाद मैं दुबई गया, तो मेरे एक और चाहने वाले हैं, अजमान में रहते हैं, खालिद उनका नाम है, खालिद साहब। तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों का नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने दुबई में मेरी बड़ी पजीराई की। उनमें एक अफरीदी साहब हैं, आलम खान हैं, यासिर हैं, मुअज़्ज़म हैं, उवैस हैं, नदीम हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर शहबाज कुरैशी साहब हैं, जो कि वहाँ पर हज़ारा दरबार रेस्टोरेंट की जो एक चेन है, 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं उनके माशाल्लाह, वो उसके ऑनर हैं। उनका ताल्लुक भी मेरे इलाके से है, तो उनका मैं नाम लिए बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह वहाँ पर जैदी साहब हैं, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक साहिबा थी, बहनों की तरह, अस्मा उनका नाम है, वो। इसके अलावा नूरैन हैं, सोमिया हैं, रुखसाना हैं। ये सारे हॉलीडे हैं जो अलबरशा है उनसे मुंसलिक लोग हैं। आलम खान का नाम मैंने ले लिया, ये भी हॉलीडे इन से हैं। इसके अलावा वहाँ पर डेविड है, इसके अलावा परथा है, कंचन है, साकिब है, फिदा है, एहसन है, वसीम है। ये सारे लोग जो हैं, सजाद वो हॉलीडे अलबरशा का ड्राइवर था, उसने वहाँ से मुलाजमत छोड़ दी है। पता नहीं और किसी का नाम रह गया हो। हाँ, मेरे जो फॉलोअर्स हैं रेगुलर, मैं उनका नाम लूँगा। काजिम अब्बास हैं, शहजाद हैं, नवीद शहजाद हैं, असगर बरदरान हैं, मोहम्मद सादिक हैं, साकिब हैं, शुहेब हैं। ये जो जिनके नाम अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं काजिम अब्बास का जिक्र करूँगा। ना उसको मेरे बर्थडे भूलती है, ना उसको मेरे चैनल की एनिवर्सरी भूलती है, ना कोई ईद ऐसी नहीं होती जिस पर वो मुझे ईद मुबारक की ईमेल ना करे। तो काजिम अब्बास, थैंक यू। बाकी सब के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि इस चैनल की कामयाबी के पीछे दो चीज़ें हैं जो मेरी जानिब से हैं, और दो चीज़ें वो एक अल्लाह की जानिब से और एक आप लोगों की जानिब से। मेरी जानिब से ये है कि मैंने इस चैनल में बड़ी मेहनत की है, दयानतदारी से कोशिश की है कि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाऊँ। इंसान हूँ, गलती हो सकती है। जब भी गलती हुई आपसे माजरत की,
लेकिन दयानतदारी से कोशिश ये की कि तज्जिया है उसमें भी दयानतदारी हो, यकतरफा ना हो, तनकीद है तो मुस्बत तनकीद हो, बेजा किसी की पगड़ी ना उछाली जाए। इसी के साथ साथ जिसे कहते हैं तसलसल, कंसिस्टेंसी। मैं 3-4 दिन अगर मैं छुट्टी कर लूँ या बीमार इंसान है, बाद का तबीयत नासाज हो जाए, तो आप लोगों की ईमेल और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ के दिल वाह वाह, आपकी दुआएं, यहाँ तक हाँ इंडिया में मेरे हैं बहुत से फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे मैं नाम लूँगा। मुझे एक दफ़ा कोई बैक का प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे अहमदाबाद से हैं सैयद फिरोज़, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। आप यकीन कीजिए उन्होंने दवाइयाँ तजवीज़ करवा के किसी डॉक्टर से, और यहाँ तक मुझे कहा कि जी मैं पाकिस्तान आपके लिए नहीं भिजवा सकता ये अद्वियात, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आपको दुबई ये अद्वियात भिजवा सकता हूँ। तो बहुत से लोगों से मैंने मीटअप का प्लान भी बनाया था कि मैं दुबई जब भी आऊँ, शारजा वगैरह में लोगों के साथ एक नशिस्त रखूँ, गपशप करूँ, तबादला ख्याल किया जाए। मैंने ये भी वादा किया था कि जनाब उसका जो खाने पीने का जो भी बंदोबस्त होगा उसका वो मैं खुद करूँगा, लेकिन वो कोविड की वजह से आपको पता है कि वहाँ से 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये सारा ये जो मामला है, आपको बयान करने का मकसद ये है कि अगर आप में से भी कोई अपना चैनल बनाना चाहता है तो एक तो सब्र, मेहनत, दयानतदारी, ईमानदारी और सबसे बढ़कर ये कि कंसिस्टेंसी, तसलसल। आपने घबराना नहीं, आपने लगे रहना है जुस्तजू में। एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर छुएगी, क्योंकि मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता। मैं कोई आपको नसीहत नहीं कर रहा। बहरहाल खुशी है कि आज मेरे चैनल के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी देखता हूँ कि ज़िंदगी के 2 साल मज़ीद बीत गए। अब आइंदा ज़िंदगी कितनी बाकी है ये तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन जब तक इंशाअल्लाह ज़िंदा हूँ आपकी खिदमत में इसी तरह हाजिर होता रहूँगा। कोशिश है एक ट्रैवल और फूड के हवाले से भी एक चैनल जो है वो उसको लॉन्च किया जाए। उसकी इब्तदाई तैयारियाँ, चैनल तो है ऑलरेडी मौजूद है, अबरार ट्रैवल के नाम से भी है, दी सिविलियन अबरार रशीद के साथ। ये मेरे 2 मज़ीद चैनल हैं, इन पे भी आहिस्ता आहिस्ता इनको पजीराई मिल रही है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ट्रैवल और फूड के हवाले से जो वीडियोस हों वो मैं अपने उस चैनल पर, उन चैनल्स पर अपलोड करता रहूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। आम जो यूएई के मौज़ूआत हैं, और मुझे इस वीडियो के हवाले से अपने कमेंट सेक्शन में या बज़रिया ईमेल आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस मौके पर मैं आपकी तरफ से ये कहता हूँ हैप्पी 2nd एनिवर्सरी टू अबरार रशीद ऑफिशियल चैनल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।